दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। आम आदमी पार्टी फरीदाबाद से लोकसभा उपाध्यक्ष और एनआईटी के पूर्व में रहे विधायक पद के प्रत्याशी संतोष जी मेरे साथ हैं। पूर्वांचल की वकालत करते हैं, प्रवासियों की वकालत करते हैं और लगातार बड़ी ही ज़ोर शोर से अपनी आवाज़ को उठाते भी हैं। आज वही शख्सियत मेरे साथ हैं क्योंकि मसला बड़ा है और मसला राष्ट्रीय लेवल पर केजरीवाल चल रहा है और आज फरीदाबाद में धर्मवीर भड़ाना, वही धर्मवीर भड़ाना जो पिछले 10 साल से लगातार आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाते रहे। आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरह से उन्होंने संगठन में काम किया, लोगों के साथ काम किया, निसंदेह रूप से धर्मवीर भड़ाना को आम आदमी पार्टी में पहचाना जाता है। और आज धर्मवीर भड़ाना ने अलविदा कह दिया आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हम इसी सवाल की खोज कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि धर्मवीर भड़ाना अचानक से भाजपा के गुण गाने लगे। क्या है उसके पीछे की कहानी? अलग अलग लोगों के तर्क हैं, वितर्क हैं, कुतर्क हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उन्हीं सवालों को खोजने के लिए मैं पहुँचा हूँ संतोष के पास। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी सर। क्या कहेंगे, आज तो बहुत कद्दावर नेता आपके आम आदमी पार्टी के धर्मवीर भड़ाना पूर्व जिला अध्यक्ष पार्टी छोड़ के चले गए और अब गुण गाने लगे भाजपा के। देखो, ये इस समय अरविंद केजरीवाल जी बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और पूरी पार्टी संघर्ष कर रही है। ऐसे वक्त पे धर्मवीर भड़ाना जी को साथ खड़े रहना चाहिए था, लेकिन बड़े दुख की बात है, एक मजबूत साथी हमारा जो क्रांतिकारियों में नाम आता था उनका, और वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो इस बात का पूरे हमारे साथियों में दुख है। लेकिन किस वजह से गए, क्या डर बीजेपी ने दिखाया, ये सोचने का विषय है। संतोष जी, आपका और भड़ाना साहब का तो 36 का आंकड़ा रहता था, आज तो आपको दुख हो रहा है। देखो, परिवार जब आपस में रहता है तो आपस में बर्तन खटकते भी हैं। कई बार कई ऐसी विचारधारा होती थी, जब वो बोलते तो मुझे पसंद नहीं होता था, मैं बोलता तो उन्हें पसंद नहीं होता था। लेकिन परिवार में आपस में लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब बाद में कोई आदमी कोई बाहर से अटैक करता है, कोई झगड़ा होता है, तो सब परिवार एकजुट हो जाता है। तो कई बार हमने आंदोलन प्रदर्शन किए, हम और धर्मवीर जी साथ रहते थे, तो इसमें तो कोई वैसी बात नहीं है, और साथ मिलकर हमने काम भी किया। लेकिन आज हमारे परिवार पे एक बहुत बड़ा संकट आया। एक सामने पार्टी है जो जाति धर्म के नाम पर काम करती है, और एक वो पार्टी है जो युवाओं को शिक्षित करने के लिए काम करती है, बच्चों को रोजगार देने के लिए काम करती है, चिकित्सा के लिए काम करती है, बिजली पानी देने का काम करती है। उस पार्टी का जो मसीहा है, उस पार्टी का जो मुखिया है, आज वो झूठे केस में जेल में बंद है। तो ऐसे वक्त में हम सभी को एकजुट होना चाहिए था और उनके साथ रहकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। संतोष जी, अहम सवाल कि धर्मवीर भड़ाना का अचानक जाना और एकदम से रुख बदल जाना, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? क्या कोई डर है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कोई डर है या कोई सेटिंग है? ये सेटिंग तो देखो क्या है, भाजपा एक बहुत बड़ा समंदर है। वहाँ भी आप देखना, यहाँ तो हमारी पार्टी में तो बड़ा मान सम्मान था उनका, और उनको विधायक की टिकट भी पार्टी ने दिया, और बड़ा सम्मान राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी बनाया, जिला अध्यक्ष भी बनाया। तो 10 साल के एक छोटे से कार्यकाल में बहुत बड़ा सम्मान पार्टी ने दिया। और अभी कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे साथियों पे लाठीचार्ज हुआ, उस समय से वो धर्मवीर भड़ाना जी थोड़ा सा भय खा गया, एकदम थोड़ा उनमें डर बैठ गया कि भाई इनके क्या हुआ। लेकिन लाठी खाने के बावजूद हमारे क्रांतिकारी साथियों ने भी फरीदाबाद बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। हम लोगों ने ये सोच लिया था कि चाहे लाठियां मार दो, चाहे झूठे केस में फंसा दो, आम आदमी पार्टी का एक एक क्रांतिकारी साथी अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ता रहेगा। हो सकता है शायद इसी वजह से वो दम तोड़ गए हों, और उन्होंने जाकर कुछ 2-4 साथियों के साथ उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो लाठी चल रही है, जिस तरह से अत्याचार अन्याय आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, उससे वो डर गए होंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? भाई आप ये देख रहे हो, हमारे कई मंत्री जो पंजाब के अंदर धरना पर, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। कई क्रांतिकारी साथी जो हमारे बड़े बड़े आतिशी जी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें जेल में डाला गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनको हवालात में बंद किया गया, नज़रबंद किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। मेरे ऊपर जब कुरुक्षेत्र गया तो यहाँ पर दर्जनों पुलिस अधिकारी मेरे घर आ गए डिटेन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है भय दिखा रहा है। उस भय से या तो कोई डरेगा या लड़ेगा। तो हमारी जो कौम है वो लड़ने वालों की कौम है, और जिनकी कौम डरने वालों की वो डरने वाले हैं, वो डर के बीजेपी में जाएंगे। वो कौम का सवाल कर रहे हैं, एक व्यक्ति का सवाल कर रहे हैं? एक व्यक्ति की बात हो रही है, कौम का कोई जाति विशेष की बात नहीं हो रही, ये एक विचारधारा की बात हो रही है। आपने कहा सम्मान बहुत सारा पार्टी ने यहाँ दिया। आज आपने देखा धर्मवीर भड़ाना का सम्मान पूरे शहर की मीडिया उमड़ पड़ी और पूरा माहौल बनाया गया। जिस तरह से ज्वाइनिंग उनकी कराई गई, ऐसे लग रहा था जैसे सारी आम आदमी पार्टी फरीदाबाद से खत्म हो जाएगी। तो मान सम्मान तो वहाँ भी खूब मिल रहा है। देखो, ये बीजेपी है, वो छोटी से छोटी बात को बड़ा करके दिखाती है। आज हमारे जो सांसद जी हैं,
जो भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं 10 लाख पार की, और आज को साथियों ने उनको 12 लाख पार कर दिया। मैं कह रहा हूँ एक शब्द और कर देते 13 है, उनकी 13वीं होने वाली है इस बार। NIT 86 विधानसभा में सांसद जी कई जगह गए, 10-20 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे। पहले ही बार में उन्हें काला झंडा दिखाया गया वहाँ के जनता के द्वारा। तो ये तो उनको बड़ा दुख का विषय है, उनको कोई आदमी नहीं मिल रहा, कोई कार्यकर्ता नहीं मिल रहा जो उनकी बड़ी बड़ी रैलियां कर सके, बड़ी मीटिंगें कर सकें। अभी तक आपने देखा कहीं भी उनकी जनसभा नहीं हो पाई है, जबकि पहली टिकट की घोषणा उनकी हो चुकी है। तो आप इस बार देखना कि भाजपा सांसद के क्षेत्र से 13वीं होने वाली है, इस बार इनकी जमानत जब्त होगी और 100% आप देखना टीम इंडिया बहुत ही विशाल बहुमत से चुनाव जीतेगा। क्या आपको लगता है कि धर्मवीर भड़ाना विधायक का टिकट लेने के लिए भाजपा में गए होंगे? मैं आपको बता दूं, भाजपा एक समंदर है, वहाँ पर किसी लिस्ट में इनकी कोई गिनती नहीं है, और डर की वजह से वो पार्टी के अंदर गए, बीजेपी के अंदर। और हमारे साथ खड़े रहते, क्रांतिकारियों की टीम है, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के साथ थे और आगे भी रहेंगे। और इसमें कहीं सोचें, और भी हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, और एक चीज़ बता दूं, बहुत से तो साथी ऐसे हैं वो चाह रहे थे कि भैया धर्मवीर जी की वजह से पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। आज कम से कम सैकड़ों लोगों का फ़ोन मेरे पास आया, करा भाई साहब हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, अब आपकी पार्टी में अच्छे लोग हैं और हम पार्टी को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। मतलब आप ये मान रहे हैं कि धर्मवीर भड़ाना के जाने से पार्टी में लोगों का आने का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊँ, जब ये धर्मवीर जी जिला अध्यक्ष थे उस समय बहुत हम मीटिंगें करते थे, कई बार मेहनत करते थे, 5-7 आदमी 10 आदमी इकट्ठे होते थे उस समय। लेकिन चलो ठीक है कि उस ऐसे वक्त पे उन्होंने जिला अध्यक्ष संभाली जब पार्टी में कार्यकर्ता कम थे। उसके बाद हमारे हरिंदर भाटी जी जिला अध्यक्ष बने। उसके बाद आपने देखा कभी भी हमारी मीटिंग होती 100, 125, 150 आदमी वैसे इकट्ठे हो जाते थे। और आज पूरे फरीदाबाद पलवल तक कहीं भी चले जाओ, एक जन सैलाब कार्यकर्ताओं का उमड़ा है हमारे साथ। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब तो और पार्टी के अंदर जब से ये लड़ाई आमने सामने हो गई, एक तो सामने धर्म और जाति की लड़ाई लड़ते हैं और एक सामने जो है कि देश के युवाओं को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ते हैं। तो देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों की मांग को पूरा करने के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जो पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो उसमें हर आदमी जुड़ने के लिए तैयार है। अंत में एक आखिरी सवाल लेंगे। फरीदाबाद आम आदमी पार्टी में गुटबाजी बड़ी देखी गई, 3 गुट देखे जाते थे, जिसमें एक गुट धर्मवीर भड़ाना भी माने जाते थे। क्या लगता है अब आपको गुटबाजी खत्म हो जाएगी धर्मवीर भड़ाना के जाने के बाद? देखो, फरीदाबाद के अंदर कहीं कभी कोई गुटबाजी नहीं रही है। ये एक परिवार है, परिवार में जब रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था बर्तन खटकते भी हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उस परिवार के ऊपर कोई बाहर से आके हावी हो जाएगा। हमारा एक मजबूत संगठन है, सभी साथी के अंदर प्रेम है। और आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में है तो सभी लोग लाठी खाने के लिए तैयार है, लोगों ने हाथ पैर तक तोड़वा लिए। ऐसी एक आम आदमी पार्टी है जो हाथ पैर तोड़वाने के बावजूद भी अगले दिन फिर खड़ी होती है, जेल में जाने के बावजूद अगले दिन फिर खड़ी होती है और कहती है कि हम हर जिला कार्यालय का घेराव करें। पूरे देश के में कार्यकर्ताओं ने हर जिला कार्यालय का घेराव किया। ये अपने आप में एक बहुत मजबूत, जब जहाँ ED CBI का डर दिखाया जा रहा, उसके बावजूद क्रांतिकारी साथी हमारे मैदान में डटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, धन्यवाद आपका। तो ये थे संतोष जी, लगातार बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बातों का जवाब दिया और यही सवालों के जवाब और भी कुछ अलग अलग लोगों से खोजने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें और देखते रहें सत्य ओंकार। नमस्कार।